हेलो दोस्तों, आज हम लॉजिक गेट के बारे में बात करेंगे, जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लॉजिक गेट बेसिकली क्या होता है, वो एक आईसी है, जो हमारे जो कुछ लॉजिकल फंक्शन है, उसको ऑपरेट करती है। बूलियन फंक्शन है जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके इक्वेशन यहाँ पे कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसके रिलेवेंट है लॉजिक गेट। और वो किससे बनते हैं, तो आईसी के अंदर हमारे रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर वगैरह के कॉम्बिनेशन से लॉजिक गेट डेवलप होते हैं। और उससे काफी सारे लॉजिकल हम ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जैसा आपका लॉजिक गेट से के हेल्प से एक लॉजिक गेट, दो लॉजिक गेट, तीन लॉजिक गेट, अलग अलग प्रकार के आप लॉजिक गेट की मदद से कुछ एक नया लॉजिक डेवलप कर पाते हो, और इस नए लॉजिक की मदद से आप जो डिजायर्ड आउटपुट है वो ले सकते हो। तो आइए हम डिफरेंट लॉजिक गेट समझते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे बूलियन फंक्शन के बारे में जानेंगे। बूलियन अलजेब्रा बेसिकली एक थियरी है, जो ऐसा बताती है कि आप लॉजिक के लिए इक्वेशन डेवलप कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे हम जनरली कहते हैं कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इसी प्रकार लॉजिकल फंक्शन है। तो ए प्लस बी, दोस्तों यहाँ पे ये एडिशन नहीं है, ये यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन है। इसको हम एंड फंक्शन कहेंगे, या सॉरी और कहेंगे, और फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है वो मैं कुछ ही देर में आपको समझाऊंगा। ए प्लस बी दैट इज ए और बी, ए डॉट बी दैट इज ए एंड बी, ये है ए बार। थर्ड वन है ए बार बी प्लस ए बी बार। फोर्थ वन है ए बी ए डॉट बी होल बार। फाइव है ए प्लस बी होल बार। तो दोस्तों ये जो सारे मैं बोल रहा हूँ कि ए एंड बी, ए और बी, तो ये डिफरेंट इसके मीनिंग है, हम इसको यहाँ पे समझेंगे। तो ए प्लस बी का मतलब होता है और। इसका मतलब या तो ए ऑन हो या तो बी ऑन हो, तो हमको आउटपुट मिलेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे मान लीजिए दो स्विच है और से एक लैंप ऑन होता है। तो या तो स्विच ए को ऑन कर दीजिए या तो स्विच बी को ऑन कर दीजिए, तो आपका लैंप ऑन होगा। इस प्रकार आप इक्विवेलेंसी समझ सकते हो। सेकंड है एंड, तो इसका मतलब ए ऑन हो या और बी ऑन हो, दोनों स्विच ऑन हो तभी आपका आउटपुट मिलेगा। और ये थर्ड है कि स्विच ऑन हो तो कॉम्प्लीमेंट कहेंगे इसको, तो स्विच ऑन हो तो आउटपुट बंद हो जाएगा, और ऑफ है तो आउटपुट मिलेगा। इसी प्रकार ये डिफरेंट वेरिएबल है वाले फंक्शन है, ऑपरेशन है। ये ए डैश बी प्लस ए बी डैश, तो इसको कहेंगे एक्सोर। ये है नैंड गेट और ये है नॉर गेट। दोस्तों लास्ट वाले दो गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। जो बेसिक गेट है, हमारे तीन गेट है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये थर्ड को हम कॉम्प्लीमेंट को नॉट गेट कहते हैं। ये जो है एक्स और दूसरा आता है एक्स नॉर, वो दो गेट है, वो कॉम्बिनेशन वाले गेट कहते हैं, और जो डिराइव्ड गेट भी कहते हैं काफी बार। और नेंड और नॉर गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। हम नेंड और नॉर लॉजिक की मदद से किसी भी गेट को डेमोस्ट्रेट कर पाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों बेसिक लॉजिक गेट जैसा मैंने बताया, हमारे तीन बेसिक लॉजिक गेट है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। डिराइव्ड लॉजिक गेट है हमारे एक्स और एक्स नॉर। और हमारे यूनिवर्सल लॉजिक गेट है नॉर और नैंड। तो दोस्तों ये वन बाय वन सारे गेट के ऑपरेशन को हम ट्रूथ टेबल की मदद से समझेंगे। एंड लॉजिक जैसा मैंने बताया, एक लैंप है जो दो स्विच की मदद से कंट्रोल होता है। तो ये लैंप तभी ऑन होगा जब दोनों स्विच ऑन होगी। तो इसका ट्रूथ टेबल ये समझिए, स्विच ए और स्विच बी दोनों जीरो है तो आपका आउटपुट जीरो मिलेगा, क्योंकि आउटपुट आपका लैंप ऑन होगा नहीं। अगर स्विच जीरो, ए जीरो है बी वन है, तभी भी आउटपुट जीरो होगा। अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पे स्विच ए ओपन है और बी क्लोज है, फिर भी आउटपुट जीरो है। इससे रिवर्स से मान लीजिए ए क्लोज है बी ओपन है, तो भी आउटपुट जीरो होगा। लेकिन अगर दोनों क्लोज है तो आउटपुट आपको देख सकते हो, आउटपुट आपको वन मिलेगा। तो दोस्तों ये लॉजिक है एंड लॉजिक, जिसको हम ए प्लस बी की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिकली 14 पिन आईसी आप मार्केट में जाओगे तो 74LS 7408 आपको मिलेगी। 14 पिन आईसी है। लॉजिकली इसमें चार गेट को आप एग्जीक्यूट कर पाते हो एक आईसी में। और ए डॉट बी हम कहेंगे इसको, ए डॉट बी। और ये इसका ट्रूथ टेबल है, आपको ट्रूथ टेबल याद रखना है और ये ऑपरेशन याद रखना है। दोनों अगर ऑन है तभी आपको आउटपुट मिलेगा।
यहाँ पे ये छोटा सा एक एरर है, तो 1.1 हो जाएगा a डॉट b। तो दोस्तों ये आपका एंड लॉजिक हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो ये एंड लॉजिक को, एंड गेट को हम इस प्रकार डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इसका सिंबल है, अगर आपको इस प्रकार दिख जाए तो आप समझिए ये एंड गेट है ए डॉट बी से, और इसका ट्रूथ टेबल है। इसको, ये जो लॉजिकल टेबल है जो इनपुट और आउटपुट की दोनों की परिस्थिति बताता है, उसको हम ट्रूथ टेबल कहते हैं। अगर दोनों इनपुट 1 है तभी आपको आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और लॉजिक गेट की दोस्तों बात करते हैं, और देखिए यहाँ पे स्विचेस पैरेलल लगाई गई है। इसका मतलब आप किसी भी एक स्विच को भी ऑन करोगे तभी भी आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रूथ टेबल है, दोनों जीरो है तो आउटपुट आपका जीरो रहेगा। दो में से अगर ए ऑन है, ए ऑफ है, बी ऑन है, तो आउटपुट आपका 1 मिलेगा। अगर बी ऑफ है और ए ऑन है तो आउटपुट 1 मिलेगा, और अगर दोनों ऑन है तभी भी आउटपुट आपको 1 मिलेगा। और का मतलब कभी भी एक आउटपुट इज अवेलेबल व्हेन एनी वन ऑफ इनपुट इज अवेलेबल। किसी भी एक इनपुट आपको ऑन रख रहा है तो आपका आउटपुट मिलेगा। तो ये 14 पिन आईसी है 7432 दोस्तों, और इसमें भी 4 और गेट आपको इनबिल्ट मिलते हैं। ए प्लस बी से इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इसका ट्रूथ टेबल है दोस्तों। और यहाँ पे आप ए प्लस बी है तो आप यहाँ पे 0 1 को 1 कहेंगे, 1 0 को भी 1 कहेंगे। ये टाइपो एरर है तो यहाँ पे मैंने इसको करेक्ट कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये ट्रूथ टेबल है। अगर कोई भी एक इनपुट अगर ऑन हो तो आउटपुट आपको ऑन मिलेगा। तो और गेट का सिंबल ये है दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार सिंबल दिख जाए तो इसको और गेट समझिएगा। और गेट का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है हमारा ए प्लस बी, और ए प्लस बी से हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा और गेट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नॉट गेट। नॉट देखिए यहाँ पे स्विच है, और हमको एक लॉजिक पता है कि अगर क्लोज पाथ, अगर इजी पाथ मिलता है तो करंट वहां से फ्लो होगा। तो ये स्विच ओपन है तो सप्लाई मिलेगा, लेकिन जैसे ही ये स्विच क्लोज होगा तो करंट यहाँ से आएगा, स्विच में जाएगा, बैक टू सप्लाई, शॉर्ट हो जाएगा सप्लाई, तो आपका आउटपुट नहीं मिलेगा। दो ही इसका इनपुट एक है, या तो ऑन है या तो ऑफ है। ए इनपुट है तो जीरो के लिए 1 मिलेगा, जैसा यहाँ पे दिख रहा है। जैसे 1 होगा ऐसा आउटपुट आपका 0 हो जाएगा। तो इसको नॉट गेट कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट गेट भी कई बार कहा जाता है। नॉट गेट में हमको इनबिल्ट हमको यहाँ पे 6 मिलते हैं, 7404 आईसी है। ए बार कहते हैं इसको, 0 है तो 1, 1 है तो 0। तो ये आपका आईसी है यहाँ पे बताया हुआ, और ये इसका सिंबल है नॉट गेट का। एक ट्राइंगल पे एक छोटा सा सर्कल बना देंगे तो नॉट गेट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सारे गेट के सिंबल आपको प्रैक्टिस करने, याद रखते, देख के आपको पता चलना चाहिए कौन सा गेट है। और 0 है तो 1, और 1 है तो 0। तो ये आपको समझना रहेगा। 0 है तो आपका आउटपुट मिलेगा 1, और 1 के लिए आउटपुट मिलेगा 0। तो इस प्रकार नॉट गेट काम करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, एक्स और गेट। इसका यहाँ पे आईसी 7486 हमको बताया हुआ है, और 4 हमको एक्स और गेट मिल जाते हैं, ए बी बार प्लस ए बार बी। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन देखिए आप, ए बी बार और ए बार बी को हम अगर थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे इसको, मान लीजिए ए और बी दोनों 0 है, तो 0 बी बार है तो 1, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, और ये 0 इंटू 1 और 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आउटपुट इज अवेलेबल ओनली इफ वन इनपुट इज 1। अगर किसी एक इनपुट में अगर 1 है, जैसे 0 1 है तभी 1 मिलेगा, और 1 0 है तभी 1 मिलेगा। लेकिन अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो एक्स और गेट का लॉजिक है, अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा, और अगर एक इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट आपको मिलेगा। तो ये दोस्तों एक्सोर का हमारा सिंबल है। देखिए और गेट में हमने सिर्फ यहाँ पे एक आर्क लगाया है तो इसलिए इसे एक्सोर कहा जाता है। तो ए बी बार प्लस ए बी बार, तो आप देखिए आउटपुट इज अवेलेबल इफ ओनली वन इनपुट इज ऑन। अगर एक इनपुट ऑन है तो ओनली वन, सिर्फ एक इनपुट आपका ऑन होगा तभी। दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट 0 रहेगा। आपको ये लॉजिक याद रखना है। एक्स नॉर की बात करते हैं दोस्तों। आगे वाला था एक्स और गेट, अभी नॉर क्या है? तो नॉर है हमारा आईसीए 74266 है। 4 हमको गेट मिल जाएंगे, ए बी प्लस ए बार बी बार। उसमें क्या था, एक्स और में ए बार बी प्लस ए बी बार था, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट अलग से है। तो इसको ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, सर्कल के अंदर प्लस साइन बताते हैं, तो एक्स नॉर गेट हो जाएगा दोस्तों।
और इसका ट्रूथ टेबल ये है, अगर दोनों इनपुट सेम है तभी आउटपुट 1 मिलेगा। अगर दोनों इनपुट आपके सेम है तभी आउटपुट 1 मिलेगा। देखिए मान लीजिए 0 0 है तो 0 इंटू 0 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। 0 प्लस 1 और गेट है तो उसका आउटपुट होगा 1। इसी प्रकार सारे आप रख के प्रैक्टिस कीजिए तो आपको पता चलेगा। तो ये दोस्तों एक्स और गेट है। तो ये दोस्तों आपको और गेट का एक्स और है तो आपको इस तरह पता चलना चाहिए ए बी बार प्लस ए बार बी। तो ये आपको यहाँ आगे हमारा एक्स नॉर हुआ। अभी हम एक्स और देखते हैं। देखिए और गेट के लिए यहाँ पे एक्स और है तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए 1 मिनट। तो एक्सओर हमने ऑलरेडी देख लिया। देयर इज वन एक्स्ट्रा स्लाइड। तो एक्सओर हमने देख लिया ए बी बार प्लस ए बार बी। तो यहाँ पे एक्सनोर पे हम यहाँ पे खत्म करेंगे। इससे आगे आपके लॉजिक गेट खत्म हो जाते हैं तो दूसरे लॉजिक गेट यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है। तो आई होप आपको पता चला होगा और आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और याद कीजिएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।